हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर चुके थे और उसमें फर्स्ट से 5 तक के पार्ट कंप्लीट भी कर चुके थे। वहां मैंने पूरा बेसिकली इसको सिखाया बच्चों। अगर आप उसे देख लोगे तो ये बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको इजी लगेंगे, और अगर नहीं देखोगे तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी बच्चों। तो आज बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो इसका जो 6 वाला क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं। आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले फैक्टर मतलब गुणनखंड, तो मैंने यहाँ पहले से लैंग्वेज लिखी हुई है। बस मुझे इसके टुकड़े करना है बच्चों। किसके? 9604 के। मैंने आपको बताया था लास्ट वाला नंबर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो और 6 हो, तो इस कंडीशन में जो नंबर है वो 2 से कट जाता है। तो यहाँ लास्ट में 4 आ रहा है तो ये 2 से कटेगा बच्चों। तो चलो इसे 2 से काटते हैं। तो 2 की टेबल में बच्चों देखो फिर से 9 नहीं आता, लेकिन 9 से छोटा वाला नंबर अपन को लेना है। 9 नहीं आता तो उससे छोटा तो आ सकता है ना, जैसे 8 है तो 8 ले लेंगे। कितनी बार आएगा 8? 4 बार में आएगा 8। अब 8 जो आया ना उसको इसमें से माइनस करना होता है। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1। 1 जाएगा बच्चों इस पड़ोसी के पास, 6 के पास। तो 1 6 के पास जाके प्लस मत कर देना, 7 मत बना देना, गलत हो जाएगा। बस 1 क्या है 6 के पास जाके खड़ा हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 16। कैसे बना चलो देख लो यहाँ पर। तो यहाँ 9604 था बच्चों, इसको मैंने 2 से काटा। 2 4 जा 8 आया, माइनस किया 1 बचा। 1 6 के पास गया तो देखो क्या बना? 16 बना, ना कि 7। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना, नंबर जो बचेगा वो आगे जाएगा ना तो उसके पास जाके खड़ा हो जाता है, बस ये ध्यान रखना। तो ये 16 बन चुका है। अब 2 की टेबल में 16 आता है ना, कितनी बार? 8 बार आता है। अब देखो ये 0 0 बार आ जाएगा। 2 की टेबल में 4 2 बार आ जाएगा। फिर से देखो लास्ट वाला नंबर 2 है तो ये 2 से कटेगा। काटो बच्चों, तो ये 2 बार कटेगा, ये 4 बार, ये 0 बार, ये 1 बार। अब यहाँ देखो, यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि लास्ट वाला नंबर 1 है। 1 2 से नहीं कटता। 1 2 से नहीं कटेगा ना, तो फिर आपको 2 की टेबल ना देख के अगली टेबल देखना पड़ेगी, जैसे कि 3 की। अब 3 का रूल मैंने आपको बताया था। ये नंबर से इन्हें प्लस करो, जैसे 2 को 4 में प्लस करो 6 आएगा, 6 को 0 में प्लस करो 6 आएगा, और 6 को 1 में प्लस करो 7 आएगा। अब 7 जो है वो 3 से नहीं कटता, तो ये भी 3 से नहीं कट होगा। ठीक है बच्चों। फिर 3 के बाद आप जाते हैं 5 पे, क्योंकि बच्चों 2 की टेबल वाले नंबर को छोड़ देना है आपको। फिर 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ऐसे चलना है। तो अब 5 पे जाएंगे। 5 का एक रूल है बच्चों सीधा सा, अगर पीछे 5 आ रहा हो या 0 आ रहा हो तो 5 से कटेगा। तो यहाँ पर ना तो 0 आ रहा है ना 5 आ रहा, तो ये 5 से कट ही नहीं सकता। अब आएंगे 7 पे, तो 7 से काट के देखते हैं बच्चों। अब 7 से कट रहा है नहीं कट रहा, तो चेक करते हैं। 7 की टेबल बच्चों 24 तो आता ही नहीं 7 की टेबल में, लेकिन 21 आता है। कितनी बार? 3 बार पे 21 आ गया। अब 21 को इसमें से माइनस कर दो 24 में से, क्या बचेगा? 3 बचेगा। 3 जाएगा 0 के पास। अब खड़ा कर देना 3 को 0 के पास ले जाके, क्या बनेगा? 30। और 7 की टेबल में 30 भी नहीं आता, लेकिन 28 आता है। 28 कितनी बार आता है बच्चों? 4 बार पर 28 आता है। अब 28 30 में से माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ 30 बचा रह गया था, तो बचेगा 2। 2 जाएगा 1 के पास, कितना बन जाएगा? 21। और 21 जो है ना बच्चों 7 की टेबल में आता है कितनी बार? 3 बार आता है। कट गया बच्चों 7 से। फिर से देखो ये 7 से कटेगा बच्चों। तो 7 की टेबल में 34 नहीं आता। 34 नहीं आता, लेकिन 34 से छोटा 4 बार बोलने पर 28 आ जाता है। 5 बार बोलने पर 35 ज्यादा हो जाएगा, तो अपन 4 बार बोलेंगे। 4 बार बोलने पर क्या मिला बच्चों? 28 मिला। 28 को इसमें से माइनस कर दो। माइनस करो, कितना बचा? 6। 6 जाएगा 3 के पास, और 6 जैसे 3 के पास जाएगा 63 बन जाएगा। जोड़ना नहीं है, बस खड़ा कर देना है 63। अब 7 की टेबल में 63 आता है ना, आप कहोगे सर बिल्कुल 9 बार आता है। अब बच्चों ये तो आपको पता है 7 का स्क्वायर है, 7 से कटेगा 7 बार, और 7 से कटेगा 7 एक बार। तो टुकड़े आपको क्या मिले? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो बच्चों अब आपको रूट निकालना है। क्या निकालना है? रूट किसका? 9604 का। अब यहाँ देखो बच्चों, इसके टुकड़े लिख देंगे अपन। टुकड़े क्या थे? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। 3 जोड़े बाहर आएंगे एक एक नंबर में। तो 2 7 और 7 बाहर आया बच्चों। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 14, 14 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा, और यही आपका आंसर है। और बच्चों ये 6 पार्ट आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट को। तो 7 पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 5929। तो यहाँ पर भी नंबर बदलेंगे 5929। यहाँ पर भी बदलाई में आएगा नंबर 5929, और यहाँ पर ये पूरा बदलाई में आएगा बच्चों। पूरा का पूरा क्या आएगा बच्चों? बदलाई में। तो बदलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आप नंबर 5929।
बच्चों देखो यहाँ पर पीछे 9 आ रहा है, अब ये 3 से कट सकता है, चेक करते हैं प्लस करके। इसको प्लस करेंगे तो 14 आएगा, 14 में इसको प्लस करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। और 16 में जब आप 9 को प्लस करोगे तो 25 आएगा। अब 25 3 की टेबल में नहीं आता तो ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो बिल्कुल ही नहीं कट सकता क्योंकि पीछे वाला नंबर 0 या 5 होता है जब जाके 5 से कटता है। तो ये फिर से 7 से चेक करते हैं, 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 7 से काटेंगे बच्चों। तो 7 की टेबल में बच्चों 5 तो देखो छोटा है, यहाँ पर नंबर बड़ा लिख देता हूँ, 5 9 और क्या था बच्चों 2 9। अब देखो 5 तो छोटा है, दोनों को शामिल करेंगे, 59 हो गया। अब 7 की टेबल में 59 नहीं आता, 56 आता है। 56 7 की टेबल में कितनी बार, 8 बार 56 आ जाता है। 56 को माइनस कर दो, 3 बचेगा, 3 जाएगा 2 के पास, 32 हो जाएगा। और 32 7 की टेबल में नहीं आता, 28 आता है, 28 आता है 4 बार में 28 32 में से माइनस करेंगे, बचेगा 4, 4 जाएगा 9 के पास, 49 हो जाएगा। और 49 आपको पता है 7 की टेबल में 7 टाइम आता है, ये 7 से कट गया, फिर से 7 से काटते हैं बच्चों। तो 7 की टेबल में 8 नहीं आता, लेकिन 8 से छोटा 7 आता है, कितनी बार, एक बार में, एक बार में 7 आ गया। अब 7 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 जाएगा 4 के पास, 14 बन जाएगा। और 14 आता है बच्चों 2 बार। फिर उसके बाद यहाँ से बचा रह गया कुछ भी नहीं, 7 अकेला है, तो 7 की टेबल में 7 एक बार आ जाता है। अब आपको पता है बच्चों 121, कल वाले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने, 121 11 से कटता है, तो ये 11 से कटेगा 11 टाइम और 11 से कटेगा 1 टाइम। तो इसके जो टुकड़े मिले वो क्या मिले, 7 7 11 11। तो यहाँ पर बच्चों नंबर जो है वो क्या था, 5929। इसके टुकड़े लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, चलो लिखते हैं। तो क्या बने टुकड़े, 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। तो बच्चों यहाँ पर जैसे टुकड़े करेंगे तो ये जोड़ा बन गया, ये भी बन गया, तो 7 बाहर 11 बाहर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 77। और ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट भी बच्चों आपका कंप्लीट होता है। अब लेते हैं 8 क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों लिखा हुआ है 9216। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे 9216 और यहाँ पर भी 9216। चलो टुकड़े करते हैं बच्चों 9216 के। तो 9216 कट करते हैं। चलो अब देखो बच्चों यहाँ नई बात समझ में आएगी आपको, एकदम नई चीज समझ में आएगी, ध्यान रखना। तो पहले तो देखो यहाँ पीछे 6 आ रहा है, तो ये 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो पूरा 2 से कट जाएगा, काटते हैं। अब 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 8 आता है 4 बार में, ठीक है। अब 8 को इसमें से माइनस कर दो बच्चों, 1 बचेगा, 1 जाएगा 2 के पास, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 4 की टेबल में 12 आता है बच्चों, 2 की टेबल में 12 आता है 6 बार पे। अब बच्चों यहाँ से कुछ भी नहीं बचा तो 1 अकेला रहेगा, या 1 क्या रहेगा, या अकेला। अब 2 की टेबल में 1 तो आता ही नहीं, तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, आप इस नंबर को शामिल करेंगे। तो एक बात ध्यान रख लेना, पीछे से जब भी आप 2 नंबर शामिल करोगे ना, पीछे से जब भी 2 नंबर शामिल करोगे तो शामिल करने से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद शामिल हो सकता है। ध्यान रखना, पीछे से 2 नंबर शामिल तभी होंगे जब आप 0 लगाओगे, और आगे से तो आप 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कितने भी शामिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीछे से 2 नंबर जब भी शामिल करोगे तो पहले 0 लगेगा। अब शामिल हो चुका है 16 में, 16 बन गया, और 2 की टेबल में 16 आता है 8 बार। अब फिर बच्चों देखो यहाँ से 2 से कटेगा, ये 4 कट जाता है, 6 3 भी कट जाता है, 6 कट जाता है 3 बार, 0 0 बार, और ये 4 बार। फिर से देखो 2 से कटेगा एक बार, फिर एक बार में 2 आया, 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 जाएगा 0 के पास, क्या बनेगा 10 बनेगा। जोड़ना नहीं है, 10 बना देना है। 10 2 की टेबल में 5 बार आ जाता है, और ये 4 जो है वो 2 बार आ जाता है, ठीक है बच्चों। फिर से देखो यहाँ पर आपको इसे 2 से काटना है क्योंकि पीछे 2 आ रहा है, तो 5 बार बोलेंगे बच्चों अपन, तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा। 10 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 10 माइनस करते ही आप हो गए सर 1 बचेगा, 1 जाएगा 5 के पास, क्या बन गया 15। और 2 की टेबल में 15 नहीं आता, लेकिन 14 आता है 7 बार। अब 14 माइनस करो 15 में से, बचा रह गया 1, 1 जाएगा 2 के पास, 12 हो जाएगा, और 12 आता है 6 बार। फिर से देखो बच्चों 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट वाला नंबर 6 है, तो 2 से काटेंगे बच्चों। 2 बार में तो 4 आ गया, माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 गया 7 के पास, 17 हो गया, 17 नहीं आता, 17 की जगह 16 आता है 8 बार में। अब फिर 1 बचेगा, 1 इसके पास जाएगा बच्चों, तो ये 16 हो जाएगा, और 16 फिर से 2 से 8 बार कट जाएगा। फिर यह 2 से कटेगा, देखो 1 बार 4 बार 4 बार, फिर देखो 2 से फिर कटेगा बच्चों, यहाँ लिख देते थोड़ा सा, 2 से 14 कट जाता है बच्चों, कितनी बार 7 बार, और 4 कटेगा 2 बार। फिर से 2 से काटो बच्चों क्योंकि लास्ट वाला नंबर 2 है,
तो 2 की टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है 3 बार में, ठीक है। माइनस करेंगे 1, 1 2 के पास 12 और 12 आता है 6 बार। फिर 2 से फिर काटो बच्चों एक बार, फिर एक बचेगा 6 के पास जाएगा 16 हो जाएगा, 16 आता है 8 बार। फिर 2 से फिर काटो 9 बार, फिर 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा 1 बार। तो बच्चों आपको टुकड़े कुछ इस तरह से मिले। देखो यहाँ कितने 2 आ रहे हैं, 4 यहाँ 5 6 7 8 9 10, 10 तो 2 आ रहे हैं। तो लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और कितनी बार 3 आ रहे हैं, तो आप कहोगे 2 बार। तो बच्चों यहाँ पर आपको 9 2 1 6 के टुकड़े करें, तो 9 2 1 6 के जो टुकड़े मिले ना, तो 10 बार तो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और 2 बार 3 है बच्चों, तो ये 2 बार 3। तो बच्चों यहाँ से कितने 2 बाहर निकलेंगे, 5 2 बाहर निकलेंगे, क्योंकि 10 2 थे यहाँ पर, तो 5 2 बाहर निकाले थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और साथ में बच्चों 3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 16 32, 32 को 3 से इंटू करो बच्चों, 32 को 3 से इंटू करोगे तो 96। और ये क्या है बच्चों, आपका आंसर है। और 8 पार्ट भी आपका क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। अब बाकी के 2 पार्ट है, इनको भी यहाँ अपन देखते हैं। पहला जो नंबर है बच्चों, वो आपको दिख रहा है 529। क्या दिख रहा है बच्चों, 529। तो ये लेते हैं अपन यहाँ पर 529। तो यहाँ पर भी नंबर बदलेगा और क्या आएगा बच्चों 529, और यहाँ पर ये सारे बदलेंगे और यहाँ पर भी 529 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी 529। चलो बच्चों 5 to 9 के अपन टुकड़े करते हैं। तो बच्चों 5 to 9 जो है ना, इसको आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ये प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है, मतलब अभाज्य संख्या का वर्ग होता है। ये ऐसा नंबर है जो खुद से ही करता है और किसी से नहीं करता, मतलब खुद ऐसे नंबर से मिला है जो खुद से करता है, और वो नंबर है बच्चों 23। ये नंबर जब भी आ जाए समझ जाना है 23 का स्क्वायर है। 23 से कटेगा है, किससे कटेगा, 23 से। तो देखो बच्चों काटते हैं। अब 23 की टेबल बच्चों नियति तो बनाते हैं। देखो 23 की टेबल अगर 2 बार बोलेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों आपको, 6 और 4। अब 3 बार बोल के देख लेते हैं 23 की टेबल। तो 3 बार लेंगे बच्चों यहाँ पर, तो 9 और 6, 69 तो ज्यादा आ गया, अपन को तो 52 के आसपास चाहिए था। तो कितनी बार बोलना पड़ेगा, 2 बार। 2 बार बोलने पर क्या मिला, 46। 46 को इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 6 जाएगा 9 के पास, कितना बन जाएगा 69। और 69 23 की टेबल में कितनी बार आता है बच्चों, 3 बार। तो 3 बार आ गया। अब 23 से 23 बच्चों एक बार कट जाएगा, तो ये टुकड़ा होगा इसके टुकड़े क्या मिले, 23 इंटू 23। तो यहाँ पर भी बच्चों बस आपको इतना सा लिखना है 23 इंटू 23, बस खत्म। और बच्चों जोड़ा बन चुका है, एक बार बाहर आ जाएगा तो 23 अकेला बाहर आएगा, और ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। एक लास्ट पार्ट बच्चों, ये लिखा हुआ है आपके पास 8100। क्या लिखा हुआ है, 8100। यहाँ पर भी लिखेंगे बच्चों 8100, और यहाँ पर भी 8100, और यहाँ पर भी 8100। चलो बच्चों इसको तोड़ते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ देखना 8100 को लेते हैं, तो आपके पास देख सकते हैं आप, यहाँ 8 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 00 लिखा हुआ है। लास्ट वाला नंबर देखो 0 है, तो मतलब ये 2 से कटेगा। काटते बच्चों 2 से, देखो 2 से 8 कट जाता है 4 बार में। अब कुछ भी नहीं बचा, 1 अकेला है, 1 क्या है, अकेला। अब 2 से तो छोटा है 1, 1 2 से छोटा है, तो इसको शामिल करना पड़ेगा। और मैंने क्या कहा, बीच में से 2 नंबर शामिल नहीं कर सकते, तो पहले क्या लगाएंगे 0, फिर उसके बाद 1 0 के पास शामिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा 10। और 2 की टेबल में 10 आता है बच्चों 5 बार, और 0 0 बार आ जाएगा। फिर आगे चेक करते हैं बच्चों, तो 2 से देखो ये कट जाता है 2 बार, 0 कट जाएगा 0 बार। 2 की टेबल में 5, 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है 2 बार में, है ना। 4 को माइनस कर दो, 1 बचेगा, बन जाएगा 0 के पास, 10 बन जाएगा, और 10 5 बार में कट जाता है। फिर से देखो बच्चों 2 से कटेगा ये। अब देखो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट वाला नंबर 5 है, और 5 2 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं कटेगा। चेक करते 3 से, तो 3 का रूल ये था, इन्हें प्लस करके देख लो। तो 2 में 0 को प्लस करेंगे 2 आएगा, 2 में 2 को प्लस करेंगे 4 आएगा, 4 में 5 को प्लस करेंगे 9 आएगा। अब बच्चों इसको जब अपन ने प्लस करा तो 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा, क्योंकि 9 3 से कट जाता है, तो ये भी 3 से कटेगा। अब बच्चों दोनों को मिला लो। अब 2 की टेबल में बच्चों 20 नहीं आता, सॉरी 3 की टेबल में 20 नहीं आता, 20 से छोटा 18 आता है ना, 20 से छोटा 18। 18 कितनी बार आता है बच्चों, 6 बार में। अब 18 को माइनस करोगे, क्या बचेगा 2, 2 जाएगा इस अगले वाले 2 के पास, कितना बन जाएगा 22। 22 भी नहीं आता, 21 आता है, कितनी बार में, 7 बार में। अब 21 माइनस कर दो, बचेगा 1,
1 जाएगा इस 5 के पास, कितना हो जाएगा 15, और 15 भी बच्चों आता है 3 की टेबल में 5 बार। फिर से बच्चों 3 से कट रहा है, देखो 3 2 जा 6, फिर से 3 2 जा 6, अब 6 को माइनस करो बच्चा 1, 1 गया 5 के पास, 15 हो गया, और 15 3 की टेबल में 5 बार आता है। फिर बच्चों 3 से कटेगा क्योंकि जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो 3 से देखो बच्चों यहाँ पर 7 बार में कितना आया, 7 बार में आया 21, बचेगा 1, 1 जाएगा इसके पास, 15 हो जाएगा, और 3 की टेबल में 15 आता है 5 बार। फिर बच्चों देखो 3 से फिर कट रहा है क्योंकि जोड़ने पर 12 आ रहा है, तो 3 की टेबल से बच्चों काटें इसको यहाँ आप, तो 2 टाइम पर तो 6 आया, अब 1 बचा रह गया, 1 गया 5 के पास, 15 हो गया, और 2 की टेबल में 3 की टेबल में 15 आता है 5 बार। अब बच्चों 5 का है तो स्क्वायर है, तो ये 5 से कटेगा 5 बार, और ये 5 से कटेगा 1 बार। तो आपको टुकड़े क्या मिले, तो टुकड़े मिले 2 इंटू 2, 3 कितनी बार है 4 बार, तो 3 को 4 बार लिख देंगे, 1 2 3 और 4, और 2 कितनी बार है 5 बार, तो बच्चों इसको 5 बार लिख देंगे। तो इसके जो टुकड़े मिले कुछ ऐसे मिले, चलो लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 3 4 बार है बच्चों, ये 4 बार आ गया, और 5 कितनी बार है 2 बार, ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और ये बन गया, तो 2 बाहर 3 बाहर 3 बाहर और 5 बाहर। मल्टीप्लाई करो बच्चों इससे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 90, कितना आएगा बच्चों 90, और यही आपका क्या है आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट भी आपका क्या होता है कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।